आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स का फेसबुक लाइव और हमारे साथ जुड़ चुके हैं किसान नेता ओमकार सिंह और हमारे साथ मैडम हैं जो किसानों के हक की बात कर रही हैं और जो किसान आ रहे हैं उनको सबको मांस वितरण किया है, उन्होंने खाना भी खिलाया है सभी किसानों को। और हम बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं सर आप फेसबुक लाइव और वीर सूर्य टाइम्स से जुड़ चुके हैं? यहाँ पर हमारे किसान भाई जो आज मुसीबत की घड़ी में हैं, जब हमारे देश में भारत देश में जब चुनाव की बारी आती है तो वोट ले लिया जाता है और वोट लेकर के और जब आज हमारे भारत का नेता कुर्सी पर बैठ जाता है तो सबको भूल जाता है। फिर उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी सीट प्यारी होती है। न किसान प्यारा है, न गरीब प्यारा है, न रोजगार प्यारा है, न कोई भी काम उसे प्यारा नहीं है सिवाय अपनी कुर्सी के। उसे अगर प्यारी है तो अपनी कुर्सी प्यारी है। तो सर जो किसानों का मुद्दा है, क्या क्या मांगे हैं आपकी, आप किसानों के साथ खड़े हैं? मैं तो ये कहूँगा कि किसान एक भोला भाला किसान होता है, मजदूरी वो करता है और अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। आज मैंने कई टीवी चैनलों पर देखा कि ये अगर किसान हैं तो इनके पास में गाड़ी घोड़ा कहाँ से हैं। भाई मैं इन लोगों को बताना चाहता हूं कि क्या आप लोगों के पास ही गाड़ी घोड़ा होता है क्या? आप लोग ही बैठने का शौक करते हो क्या? ये अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके कुछ नहीं करेंगे क्या? आप लोग तो इन्हें लड़ाने का काम करते हो, कभी इनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाते हो। आप 5 रुपये की थाली बता देते हो, पहले 10 रुपये की थाली बताते हो। अरे तुम्हारे घर का एक छोटा सा नौकर भी होगा, इनसे अच्छी ज़िंदगी तो वो बिता लेता है जो तुम्हारे यहाँ पर काम करता है। ये लोग तो बेचारे इनके ऊपर पानी की बौछारें कर रहे हैं। आप लोग पानी मार रहे हो हैं, लठ मार रहे हो इनके ऊपर। शर्म आनी चाहिए सरकार को, शर्म आनी चाहिए प्रशासन को जो इनके साथ में अत्याचार कर रहे हैं। लठ किस बात के लिए मार रहे हो भाई? जब वोट मांगते हो तो इनके घर पर जाकर के भीख मांगते हो, झोली फहराते हो इनके सामने पर। आज मैं पूछना चाहता हूँ किस लिए वोट मांगते हो हैं? उस समय तो तुम पैरों में पड़ जाते हो, क्यों पड़ जाते हो? मत पढ़ो, मत जाओ इनके पास। जब तो कहते विकास को ऐसे कहेंगे जैसे इनके बेटे का नाम हो गया हो विकास, कि विकास करेंगे विकास करेंगे विकास करेंगे। किस बात का विकास करोगे तुम? मैं नहीं मानता कोई भी विकास करता है। अगर नेता राजनीति करता है तो अपनी कुर्सी की करता है और कुछ भी विकास के नाम पर ये लोग कलंक करते हैं और कुछ भी नहीं करते। मोदी जी कह रहे हैं किसानों के हित में बिल है सर। अगर किसानों के हित में अगर बिल होता, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इतने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे किसान आए हुए हैं जिन्होंने मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाया है। क्या वो कुछ भी नहीं पढ़े लिखे हैं क्या? सारा कुछ मोदी ने सारी डिग्रियाँ हाली कर ले रखी हैं क्या? और ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? ये लोग अनपढ़ हैं क्या? या और किसी राज्य में और की सरकार नहीं है क्या? अब ये क्या मुद्दा उठा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में एक ऐसे हिटलर की बैठा रखा है जो लोगों को दौड़ा दौड़ा करके पिटवा कर रखा है। देखो वहाँ पर जाकर के बॉर्डर पे लोगों को कांटे लगा रखे हैं। क्या ये आतंकवादी हैं? नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ क्या ये आतंकवादी हैं? क्या ये इंसान नहीं है? अभी इस किसान आज भारत का बहुत पीड़ित है और पूरा भारत देश किसानों के साथ है। मैडम बुजुर्ग महिला भी आ रही हैं इस धरने में, बहुत बड़ा धरना, क्या कहना चाहती हैं? मेरा नाम शिखा गर्ग है, मैं एक समाज सेवी और उससे जुड़ी हुई हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि आज बहुत ही शर्म की बात है कि जो हमारा किसान भाई है, जो अन्नदाता है, और वो आज इस तरीके से अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। और सेंट्रल में बैठी हुई गवर्नमेंट मोदी सरकार है, उनको शर्म आनी चाहिए। 3 काले कानून पास करें। आज उन्हें सोचना चाहिए कि किसान से पूछकर आप करिए ना कि आपने क्या किया है। आपको देखना चाहिए कि वो किस तरीके से अपनी आवाज़ को, आप सिर्फ एक बात नहीं सुनना चाहते उनकी, वो सिर्फ अपनी बात रखना चाहते हैं। आप तो मेरी अभी यहाँ पे दिल्ली पुलिस के एक भाई से मेरी अभी बात हुई है। उन्होंने बोला 3 दिन से ही प्रोटेस्ट है। बोले आज तक के हमारे इतिहास में हम बहुत खुश हैं कि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है इतनी शांति से, इतने तरीके से, इतना अच्छा लग रहा है। हमें जो प्रशिक्षण दिया गया था कि आपके यहाँ पे ये झेलना पड़ेगा, आपको ऐसे हैंडल करना पड़ेगा, ये उग्रपात होगा, वो कह रहे हैं हमें तो ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है। हमें इतना अच्छा लग रहा है कि इतनी शांति से, बल्कि हमारा सहयोग कर रहे हैं ये किसान भाई, प्यार दे रहे हैं। किसान भाई इतना प्यार दे रहे हैं उनको, इतने अच्छे से उनको वो कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात रखने के दिल्ली कूच किया है उन्होंने, और हम सब उनके साथ में, हमारे अन्नदाता के साथ में हम साथ हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि हमारे देश के गृह मंत्री हैं, जिनको गृह मंत्री बनाया है इन किसान भाइयों ने, और जो हमारे मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, तो उनको इनकी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए कि कैसे आप क्या कर रहे हैं। आप सिर्फ अंबानी और अडानी को आप उनके सिर्फ आप करोड़ पूंजीपतियों को आप सब कुछ सौंप रहे हैं और इनको आप कंगाल करते जा रहे हैं। ये जो मेहनत की, अपनी मेहनत का खाते हैं और हमें भी खिलाते हैं, ये अपने परिवार का नहीं, हमारे परिवार का भी पेट भरते हैं। ज़्यादातर वीर सूर्य टाइम्स के लोग पूछना चाह रहे हैं कि मुद्दे क्या हैं किसानों के?
किसानों का मुद्दा सिर्फ एक ही है और कुछ नहीं है कि जो आपने बिल लाया है, आज वो पहले भी सारी जगह बेच सकते थे अपना अनाज, सारे ऑल इंडिया में बेच सकते थे, लेकिन वो MSP का कम से कम मूल्य तो निर्धारण होना चाहिए ना, उस चीज़ की कोई वो तो होनी चाहिए। अब आज उनसे खरीद करके कोई गारंटी नहीं है, कहीं भी स्टोर करके कोई भी पूंजीपति खरीद लेगा उनसे, और कोई मूल्य निर्धारण, कम से कम मिनिमम मूल्य तो उनका मिलना चाहिए ना उनकी फसल का, और कुछ नहीं है। इतनी सी बात है जो हमारे हक की है। धन्यवाद। सर क्या कहना चाहते हैं? ये किसान पद्धति जो आए हैं वापस जो सरकार या उसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको उस पर सजा का प्रावधान उससे कब तक रिश्ता सर जब सरकार चुनी जाती है ना, किसानों की बात सबसे ज़्यादा करती है, और आज किसान रोडों पे है, क्योंकि सरकार से मांग कर रहा है, सरकार सुनिए लगा हुआ। मोदी सरकार को वोट दिया सभी किसानों ने, आमदनी दुगनी करने के उन्होंने राज दिया था, और ये झूठे साबित हो रहे हैं। किसान के पास कहाँ समय करना कर रहा, गेहूँ में पानी चलना, गेहूँ बोई जानी है, तो बेवजह तो नहीं है, परेशानी में आए सब लोग।